फ्रेंड्स, आप सभी को निकीज कुकिंग कॉर्नर की तरफ से पेश है एक छोटी सी शायरी। किसी को साल मुबारक हो, किसी को चांद मुबारक हो, हमारे तरफ से आप सभी को नया साल मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, ये हमने वेलवेट केक बनाए हैं जो कि येलो कलर में है और ये हम नए साल पर आप सभी के लिए बनाए हैं। ये डबल लेयर केक जो कस्टर्ड और चॉकलेटी फ्लेवर में है, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है और ये देखने में भी बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी ये केक पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको हेल्दी और फिट रहना है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस केक को बनाने के लिए हम यहाँ 1 कप सूजी ले लेते हैं और इसी कप से आधा कप चीनी ले लेते हैं और एक मिक्सर जार ले लेते हैं। इसमें हम चीनी डालकर सबसे पहले चीनी को पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चीनी को पीस लिए हैं। तो इसे अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इस पीसी हुई चीनी को हम साइड में रख देते हैं और इसी जार में हम सूजी को डालकर उसे भी पीस लेते हैं। केक बनाने के लिए सूजी को महीन दाना में लेना चाहिए। अगर मार्केट में महीन दाना नहीं मिलता है तो हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी को हमने पीस लिए हैं और ये काफी महीन हो चुका है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर साइड रख देते हैं और इस कप में ले लेते हैं आधा कप मिल्क मेड और इसके साथ डाल देते हैं 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल हो तो ऑलिव ऑयल डालिए या फिर सनफ्लावर डालिए। हम यहाँ ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं और यहाँ हम इसी जार में डाल देते हैं आधा कप दूध। फ्रेंड्स, दूध की मात्रा अभी कम रखिएगा, बाद में हम फिर से डाल देंगे। तो अब हम इसे एक बार ग्राइंड कर लेते हैं और अब हम इसमें डाल देते हैं ये पीसी हुई चीनी। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इसी तरीके से केक बनाइएगा, आपकी केक बहुत ही फ्लफी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, हम चीनी इसमें डाल लिए हैं। तो अब इसे भी एक बार हम चला लेते हैं। तो ये देखिए, हम इन सबको एक साथ मिला लिए हैं। तो अब हम बैटर बनाने के लिए एक बड़ा सा बॉल ले लेते हैं और इस बॉल में हम डाल देते हैं पीसी हुई सूजी और इसी बॉल में डाल देते हैं आधा कप मैदा। जी हाँ फ्रेंड्स, इस केक को हम सूजी और मैदा दोनों से बना रहे हैं और इसमें डाल रहे हैं आधा कप कस्टर्ड पाउडर। ये कस्टर्ड पाउडर इलायची और केसर फ्लेवर में है और अब हम इसमें डाल देते हैं ग्राइंडर किया हुआ मिल्क मेड का मिक्सचर। ये बहुत ठीक है और जार में काफी लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसी जार में आधा कप दूध डाल देते हैं और इसी जार में डाल देते हैं 1/4 चम्मच मीठा सोडा और अब इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और इन सबको एक बार और ग्राइंड कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसे ग्राइंड कर चुके हैं। तो अब हम इसे बैटर वाले बाउल में डाल लेते हैं और एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे और फिर इसे मिलाते जाएंगे जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। फ्रेंड्स, केक की बैटर बनाते समय एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि हम जब भी बैटर को मिलाएं एक ही डायरेक्शन में मिलाएं। तो अब हम कुछ देर बैटर को मिला लिए हैं। तो यहीं पर डाल देते हैं 2 चुटकी पीला कलर, क्योंकि फ्रेंड्स हम ये केक कस्टर्ड पाउडर वाला बना रहे हैं तो इसका कलर थोड़ा डार्क रहेगा तो ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये काफी अच्छे से मिल चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम आपको ये बैटर गिराते हुए दिखा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो अब हम चलते हैं कंटेनर सेट करने। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो बटर पेपर हम काटते हैं कंटेनर के साइज के, वो किस तरह से काटते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम किस तरह से इसे फोल्ड कर रहे हैं और इसी तरह से फोल्ड करके हम बीच से इसे नाप लेते हैं और इस तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बिल्कुल गोल बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम कंटेनर को सीधी कर लेते हैं और उसमें ब्रश की सहायता से रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं। हम इस कंटेनर में चारों तरफ और नीचे तले में अच्छे से रिफाइंड ऑयल ग्रीस कर देते हैं। तो ये देखिए, अब हमने चारों तरफ इसमें ऑयल ग्रीस कर दिए हैं। तो अब हम इसमें बटर पेपर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमने जो गोल वाला हिस्सा काटा था उसे हम बीच में लगा लेते हैं और इसके साथ हमने साइड के लिए भी सीधी सीधी बटर पेपर काटे हैं, इसे भी हम किनारे से लगा देते हैं। इससे फ्रेंड्स ये होता है कि जब हम केक बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी जलता नहीं है। तो ये देखिए, अब हम चारों तरफ इसे लगा चुके हैं। तो अब हम इसे एक बार और ऑयल से ग्रीस कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो केक का बैटर हम इसमें डालेंगे तो केक बेक होने के बाद इसमें से आसानी से निकल जाएगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ग्रीस कर चुके हैं। तो अब हम इसमें बैटर डाल देते हैं। बैटर डालने से पहले फ्रेंड्स हम गैस ऑन करके एक तवा रख दिए हैं फुल फ्लेम पर, जो गर्म हो रहा है। तो अब हम सारा बैटर इस कंटेनर में डाल दिए हैं। तो अब इसे हल्के हाथ से उठाकर नीचे ठोकते हुए रखेंगे, जिससे कि बैटर तले में बैठ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तवा हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसी पर बैटर वाला कंटेनर रख देते हैं और इसे एक बड़े बर्तन से कवर लगा देते हैं, जिससे कि इसमें से एयर ना निकले। और फ्लेम को हम लो से थोड़ा सा अधिक रखेंगे। तो अब हम इसे चेक करेंगे 25 मिनट के बाद। तो अब 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम केक को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, अब हम केक को निकाल लिए हैं। तो इसे एक बार और पलट लेते हैं, क्योंकि पहले हम साइड का बटर पेपर निकालेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल हमें सावधानी के साथ साइड के बटर पेपर को निकालने हैं। तो ये देखिए कितना आसानी से ये निकल गया है। तो अब एक बार हम इसे फिर से पलट लेते हैं और जो इसके नीचे वाला बटर पेपर है इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये केक बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इस केक को एक बार फिर से सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम केक को सीधा कर चुके हैं। तो अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा निकाल लेते हैं और इसके लिए कुछ दूर हम चाकू से काट लेते हैं। उसके बाद हम एक मोटा धागा लिए हैं और इसकी सहायता से हम केक को धीरे धीरे खींचते हुए धागा को केक से बाहर कर लेते हैं। तो इस तरह से धागा की सहायता से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने केक को 2 लेयर में कर लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको 2 या 3 लेयर करना हो तो आप आसानी से इसे काट सकते हैं। तो अब इसका ऊपर वाला हिस्सा हम अलग रख देते हैं, इससे हम केक को डेकोरेट करेंगे। अब केक को हम लेयर वाली बना रहे हैं, तो इसलिए हम चाकू से केक को 2 हिस्से में करेंगे। केक को काटने का हम 2 तरीका बता रहे हैं फ्रेंड्स। एक तो हमने धागे से बताए थे और दूसरा ये नाइफ से। तेज धार की नाइफ से हम केक को गोल गोल घुमा देंगे तो ये भी बहुत आसानी से कट जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा 2 हिस्से में कट चुका है। तो अब हम इसे 2 प्लेट में रख लेते हैं। तो अब हम केक को रख देते हैं साइड में और चलते हैं अपना चॉकलेट क्रीम बनाने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ अमूल क्रीम ले रहे हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। और इसी के साथ हम लिए हैं चॉकलेट पाउडर। ये टॉप्स का चॉकलेट पाउडर है। तो इसे हम 2 चम्मच इतना इसमें मिला देते हैं। तो अब हम इस फ्रेश क्रीम और चॉकलेट पाउडर को अच्छे से मिला लेते हैं जब तक कि इसका कलर न चेंज हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये अच्छे से मिल चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ एक मिक्सचर जार ले लिए हैं और जो केक के ऊपर वाला हिस्सा था उसे हम इसमें डाल लेते हैं और इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये ग्राइंड हो चुका है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और आप देख रहे हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब हम यहाँ केक ले लेते हैं और इस केक के ऊपर हम ये शुगर सिरप लगा देते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए पीसी हुई चीनी को 2 चम्मच पानी में मिला दीजिए तो बन गया हमारा शुगर सिरप। और इस तरह से ब्रश की सहायता से हम दोनों केक की लेयर के ऊपर शुगर सिरप की कोटिंग कर देते हैं। तो अब हमारी शुगर सिरप की कोटिंग कंप्लीट होती है। तो अब हम इसके ऊपर चॉकलेट का लेयर लगा देते हैं। इसे नाइफ की सहायता से प्लेन करते हुए हम लगा देंगे, बिल्कुल इस तरह से। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये करना बहुत ही आसान है। तो अब हमारी कोटिंग कंप्लीट होती है। तो यहीं पर अब हम दूसरा केक उठाते हैं और इसी केक के ऊपर हम उस लेयर को रख देते हैं। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये केक बनाना भी बहुत आसान है। तो अब हम इस केक को ऊपर से कोटिंग कर देते हैं चॉकलेट क्रीम से। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम किस तरह से नाइफ से लगा रहे हैं चॉकलेट क्रीम को उठाकर। तो आप भी इसी तरह से प्लेन करते हुए इसे लगा लीजिए और जब ये ऊपर कोटिंग हो जाए तो इसे साइड में भी लगा देते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास बहुत सारी चीजें ना भी हो तो भी हम बहुत आसानी से घर के ही बर्तनों से बढ़िया सा केक बना सकते हैं और ये आप देख रहे हैं। तो ये देखिए, हमने बहुत अच्छे से कोटिंग कर लिए हैं। तो अब केक को वेलवेट डिजाइन बनाते हैं। केक का फर्स्ट लेयर का जो बुरादा हमने बना के रखे हुए थे उसी से हम केक को डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसी तरह का कोई सा प्लेन चम्मच ले लीजिए जिसकी सहायता से आप इसे चारों तरफ लगा सकें और अब अपने हाथों की मदद से हम इसके ऊपर भी ये डिजाइन बना दे रहे हैं।
और जो ये बुरादा किनारे गिरा हुआ है इसे भी हम इसकी सहायता से इसमें चिपका दे रहे हैं। तो अब केक की हमारी ये कोटिंग कंप्लीट होती है और इसे हम सजा देते हैं चॉकलेट बॉल्स से। तो सबसे पहले हम इसके चारों तरफ चॉकलेट बॉल्स को लगा देते हैं कुछ कुछ दूरी पर। इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए हम यहाँ लगा देते हैं चोको स्टिक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ चेरी ले लेते हैं और इसे बीच से काट लेते हैं और इसे भी हम सजा देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास चेरी ना हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये केक बनाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप प्लीज इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, केक हमारा कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। इसे हमने दूसरे प्लेट में निकाल कर रख लिए हैं। तो हम थोड़ा सा चेरी बीच में लगा दिए हैं इसे और भी डेकोरेट करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना ये केक बहुत ही डिलीशियस और सुंदर। ये लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। तो फ्रेंड्स, आप ये केक कब बना रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसके साइड भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये बहुत ही बेहतर बना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।